A very good evening to all. In this section, we will discuss the most important questions of educational philosophy. इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल फ़िलॉसफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपको आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। वो एग्ज़ाम आपका एनटीए नेट जेआरएफ, पीजीटी एजुकेशन और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो टीचिंग से रिलेटेड होते हैं, इसके साथ साथ बीएड, एमएड, बीएलएड के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में भी बेनिफिशियल होंगे। और आपको टीचिंग से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर बीएड, एमएड, बीएलएड कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप अपना मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं और आपको वहां पर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए हम आज की बात करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, डैश 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 इज़ नॉट ए प्रोपोनेंट ऑफ रियलिज़म। यहाँ पर यथार्थवाद का अग्रणी नहीं है या मेन नहीं है कौन? प्लेटो, रसेल, अरिस्टोटल, लॉक। देखो, प्लेटो का आपकी जो फ़िलॉसफी है वो आइडियलिज़म है, ठीक है। ये आपके आदर्शवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं, एक्सपोनेंट हैं, और इन्होंने आदर्शवादी या आइडियलिज़म को बहुत आगे बढ़ाया है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रसेल आपके रियलिज़म के हैं। इसके साथ साथ इनकी एक फ़िलॉसफी और है जिसको हम बोलते हैं तार्किक अणुवाद। अरिस्टोटल, अरस्तु आपके यथार्थवाद के हैं। जॉन लॉक भी आपके सामाजिक यथार्थवाद के हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एजुकेशन शुड प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, दिस इज़ द मेथड ऑफ टीचिंग इन। यहाँ पर बात हो रही है शिक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ाना सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ये कौन से फिलॉसफी का टीचिंग मेथड है? आइडियलिज़म आदर्शवाद का, रियलिज़म यथार्थवाद का, एसेंशियलिज़म या नन ऑफ द एबव। तो ये आपका कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये आपका मेथड है, टीचिंग प्रिंसिपल है रियलिज्म का, जिसको हम बोलते हैं यथार्थवाद। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइडियलिस्ट अर्ग डेट आर अल्टीमेट रियलिटी। यहाँ पर जो आदर्शवादी हैं वो किसको अंतिम सत्य मानते हैं? वैल्यूज़ मूल्यों को, आइडियाज़ विचारों को, फीलिंग्स भावनाओं को, और सेंसेशन को या संवेदनाओं को। तो जो आदर्शवादी आपके विचारक हैं वो जो विचार होते हैं, आपके जो आइडिया होते हैं, उनको सुप्रीम मानते हैं, अल्टीमेट रियलिटी मानते हैं। तो आपका यहाँ पर विचार या आइडियाज़ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। और यहाँ पर जो आदर्शवादी होते हैं उनके थ्योरी में दो प्रकार का संसार होता है, एक वास्तविक संसार और एक मन का संसार या विचारों का संसार। तो वो मन के संसार को, विचारों के संसार को सुप्रीम मानते हैं, और जो आपका वास्तविक संसार है उसकी वो अवहेलना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, इज़ नॉट प्रोपोनेंट ऑफ आइडियलिस्ट एजुकेशनल फिलॉसफी। यह आदर्शवादी शिक्षा या आदर्शवादी दर्शन के मुख्य नहीं है दार्शनिक कौन? प्लेटो, अगस्टाइन, अरिस्टोटल, हीगल। देखो, प्लेटो आपके आदर्शवादी हैं, अगस्टाइन आपके आदर्शवादी हैं, हीगल भी आपके आदर्शवादी हैं, और आपको पता है अरस्तु आपके यथार्थवादी या रियलिज्म के हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अरिस्टोटल का जो फिलॉसफी है वो रियलिज्म है, या जिसको हम बोलते हैं यथार्थवाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट आदर्शवादियों के अनुसार कैरिकुलम शुड बी, पाठ्यचर्या होनी चाहिए पीपल सेंटर्ड छात्र केंद्रित, टीचर सेंटर्ड अध्यापक केंद्रित, बोथ ए एंड बी दोनों, नाइदर ए और बी दोनों नहीं। तो आदर्शवादी विचारधारा है जो आपकी आइडियलिज्म फिलॉसफी है, वहाँ पर टीचर को प्राइमरी रोल दिया जाता है, टीचर मेन है वहाँ पर, और स्टूडेंट आपका सेकेंडरी है। तो यहाँ पर टीचर सेंटर्ड कैरिकुलम की बात की गई है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं, अरबिंदोस एजुकेशनल आइडियल इज़ नोन एज। अरविंद घोष के जो शैक्षिक विचार हैं नोन एज, वो जाने जाते हैं राइट एजुकेशन, इंटीग्रल एजुकेशन, स्फेरिकल एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन। तो अरविंद घोष की जो
शैक्षिक विचार हैं वो जाने जाते हैं समन्वित शिक्षा के अंतर्गत, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रल एजुकेशन। ये आपको क्वेश्चन पीजीटी में भी मिलता है, नेट के पेपर में भी आपका 2-3 बार आया है और आपके एमसीक्यू टाइप में मिलता है। तो अरविंद की जो फिलॉसफी है, अरविंद का जो दर्शन है वो क्या है, इंटीग्रल एजुकेशन, समन्वित शिक्षा का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अरविंदो के अनुसार द एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य है बालक को परफेक्शन, पूर्णता प्रदान करना, हार्मनी, सद्भाव, एवोल्यूशन, विकास करना, ह्यूमैनिटाइजेशन, मानवीकरण करना। तो आपका यहाँ पर जो अरविंदो की फ़िलॉसफी है वो मानते हैं बालक को पूर्णता प्रदान करना, बालक को सद्भाव सिखाना, बालक का विकास करना, बालक के अंदर मानवीयता को जगाना। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑल ऑफ द एबव आपके यहाँ पे करेक्ट रहेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू अरविंदो सिस्टम ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर कौन सा एक स्टेटमेंट है जो अरविंदो के शिक्षा प्रणाली में स्थान नहीं रखता है। ए टीचर शुड बी फिलोसफर एंड गाइड, एक अध्यापक है वो एक दार्शनिक और मित्र हो, वहाँ पर पथ प्रदर्शक हो या मार्गदर्शक हो, ये आपका है उसमें, ठीक है। ए टीचर शुड बी इंटीग्रल योगी, यहाँ पर जो आपका अध्यापक है, जो टीचर वो एक योगी हो। अगला आपका तीसरा, ए टीचर शुड बी हैविंग ए इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, जो आपका टीचर है, अध्यापक है, उसके अंदर समन्वित व्यक्तित्व हो। लास्ट है आपका इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ए टीचर, या चौथा आपका जो ऑप्शन है, टीचर के अंदर इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी, बहुत मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये उनके सिस्टम में नहीं है। वो मानते हैं टीचर ऐसा हो जो बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट करे, बालक के लिए फ़िलासफ़र की तरह वर्क करे, एज ए गाइड की तरह वर्क करे और बच्चे की पर्सनालिटी को भी डेवलप करे। उनका मानना नहीं है कि टीचर पूरी तरह से अपने कंटेंट में मास्टरी गेन किया हो। उनके अकॉर्डिंग टीचर ऐसा हो जो बालक को समझे, बालक को आगे ले जाए, बालक की शक्तियों का विकास कर पाए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, डैश 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 स्टेट्स, किसका कथन है, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। शिक्षा से मेरा आशय व्यक्ति या मनुष्य के मन, आत्मा व शरीर के सर्वांगीण व सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ये डेफिनेशन किसकी है, विवेकानंद, टैगोर, अरबिंदो, महात्मा गांधी। तो ये महात्मा गांधी की फेमस डेफिनेशन है शिक्षा के क्षेत्र में। या शिक्षा के बारे में इन्होंने बताया, शिक्षा का वर्ग क्या है, बालक के मन का विकास करना, बालक की आत्मा का विकास करना, बालक के शरीर का विकास करना। तो ऑप्शन डी करेक्ट आपका होगा यहाँ पर महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। बेसिक एजुकेशन इज़ द प्रपोजल ऑफ, जो आपकी बेसिक शिक्षा है वो किसका प्रपोजल है, महात्मा गांधी, विवेकानंद, अरबिंदो, टैगोर। तो बेसिक एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रपोजल है, वो रखा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं बेसिक शिक्षा योजना, या जिसको हम वर्धा शिक्षा योजना भी बोलते हैं। 1937 में दी गई थी, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द ओड वन आउट। यहाँ पर ओड कौन है, फ्रोबेल, गांधी, प्लेटो, रूसो। देखो फ्रोबेल, प्लेटो, रूसो ये आपके कौन हैं, ये आपके वेस्टर्न थिंकर हैं, वेस्टर्न फिलोसफर है। महात्मा गांधी आपके इंडियन है, तो इंडियन यहाँ पर ओड हो जाएंगे। ऑप्शन बी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन ए मैन, दिस इज़ द व्यू ऑफ। ये डेफिनेशन किसकी, अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। फ्रोबेल, पालोफेरा, प्लेटो, विवेकानंद। तो ये विवेकानंद की डेफिनेशन है, मनुष्य के अंदर जो क्षमताएं होती हैं उनको बाहर निकालना, उनकी पूर्णता की अभिव्यक्ति करना, या अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। तो विवेकानंद की डेफिनेशन है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, विवेकानंद के अनुसार एजुकेशन शुड एम एट, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए लाइफ बिल्डिंग, मैन मेकिंग, कैरेक्टर मेकिंग, ऑल दीज।
तो यहाँ पर ऑल दिस होगा, चरित्र का निर्माण करना, मनुष्य को मनुष्य बनाना और जीवन जीने योग्य बनाना। और हाँ, जैसे अरबिंदो की जो एजुकेशन है उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, समन्वित शिक्षा। विवेकानंद की एजुकेशन को हम कहते हैं मैन मेकिंग एजुकेशन। ये ऑप्शन भी आपसे कई बार पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, होप बीएड के एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। विवेकानंद की शिक्षा कौन सी है, मैन मेकिंग एजुकेशन है। अरबिंदो की शिक्षा आपकी समन्वित शिक्षा या इंटीग्रेटेड एजुकेशन है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। जॉन डीबी इज़ द प्रोपोनेंट ऑफ। जॉन डीबी मुख्य हैं किसके, रियलिज्म, यथार्थवाद, आइडियलिज्म, आदर्शवाद, नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद, प्रैग्मैटिज्म, प्रयोजनवाद। तो जॉन डीबी ने आगे बढ़ाया है किसको, प्रयोजनवाद को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रयोजनवाद को हम हिंदी में व्यवहारवाद भी कहते हैं, फलवाद भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 15, इज नेचुरलिस्ट थिंकर। यहाँ पर कौन प्रकृतिवादी विचारक है, जॉन डीबी, अरिस्टोटल, फ्रोबेल, रूसो। तो यहाँ पर रूसो आपके प्रकृतिवादी विचारक हैं, दार्शनिक हैं। जॉन डीबी आपके कौन हैं, जॉन डीबी आपके कौन है, प्रयोजनवादी, प्रैग्मैटिज्म के स्कूल के। अरिस्टोटल कौन है आपके, यथार्थवादी विचारधारा के हैं, रियलिस्ट हैं आपके। फ्रोबेल आदर्शवादी हैं आपके। रूसो आपके प्रकृतिवादी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16, आई हेट बुक्स, दे मेयरली टीच अस टू टॉक ऑफ बट वी डू नॉट नो, हु सेड दिस वर्ड्स। ये स्टेटमेंट किसका है, मैं पुस्तकों से नफ़रत करता हूँ, पुस्तकें हमें केवल उस बारे में सिखाती हैं जो हम नहीं जानते हैं। जॉन डीबी, रूसो, फ्रोबेल, महात्मा गांधी। तो ये फेवरेट या फेमस कोटेशन है जीन जैक्स रूसो की। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। रूसो यहाँ पर मानते हैं कि पुस्तकें भी जो समाज में लोग रहते हैं उनके द्वारा लिखी जाती है, और पुस्तकें भी हमको वो सिखाने की कोशिश करती हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते होते हैं। तो जो रूसो हैं उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया है। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। क्रिटिसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। किसने औपचारिक शिक्षा की आलोचना की है, मतलब स्कूल एजुकेशन की आलोचना की है। रूसो, अरिस्टोटल, फ्रोबेल, जॉन डीबी। तो रूसो ने यहाँ पर औपचारिक शिक्षा का भी आलोचना की है। वो मानते हैं बालक को नेचुरल एनवायरनमेंट में शिक्षा दी जाए, स्कूल के बाउंड्रीज में बालक को हम वहाँ पर बंधनों में जकड़ लेते हैं, वो वहाँ पर फ्री नहीं रह जाता है। तो इन्होंने औपचारिक शिक्षा को क्रिटिसाइज़ किया है या फॉर्मल एजुकेशन को क्रिटिसाइज़ किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। इज़ द एम ऑफ एजुकेशन फॉर नेचुरलिस्ट। प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है सेल्फ एक्सप्रेशन, आत्माभिव्यक्ति, ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, बालक का स्वायत्त विकास करना, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी। तो यहाँ पर जो आपके प्रकृतिवादी विचारक हैं वो बालक का आत्म अभिव्यक्ति और उसका स्वायत्त विकास करने की बात करते हैं। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, सी, ए एंड बी। आत्म अभिव्यक्ति और उसका जो विकास है उसको किसी तरह से बाउंडेशन में ना रखा जाए, उसे नेचर में रखा जाए जिससे कि उसके विकास प्रभावित ना हो। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। इज़ ए प्रोमिनेंट फिलोसफर ऑफ द एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। यहाँ पर कौन से अग्रणी दार्शनिक हैं जो आपके समकालीन भारतीय शिक्षा में आते हैं। अरबिंदो, राधाकृष्णन, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी। तो यहाँ पर आपके अरबिंदो और राधाकृष्णन दोनों आपके समकालीन शिक्षा में आते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर, ठीक है, अरबिंदो एंड राधाकृष्णन। 20 क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। प्रैग्मैटिस्ट इंसिस्ट ऑन द एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। प्रयोजनवादी विचारधारा या प्रयोजनवादी दार्शनिक किसके ऊपर बल देते हैं, थ्योरेटिकल सैद्धांतिक ज्ञान के ऊपर, प्रैक्टिकल व्यावहारिक ज्ञान के ऊपर, फिलोसफिकल दार्शनिक ज्ञान के ऊपर, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। जितने भी प्रयोजनवादी विचारक हैं, स्कूल ऑफ फिलोसफी प्रयोजनवाद या प्रैग्मेटिज्म, वो बल देती है प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को। होप आपको समझ आए होंगे। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और
अगर आपकी कुछ डिमांड है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर अपनी डिमांड को, अपने प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।